नमस्कार दोस्तों, आरपीएस क्रिएटर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट बात करता हूं जो कि आपको पता नहीं होगा। दरअसल मैं बात करता हूं मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर का उपयोग किस तरह किया जाता है। जो लोग मल्टीमीटर का सही तरीके से उपयोग करना नहीं जानते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो प्लीज़ आप मल्टीमीटर का उपयोग करना सीखें। तो मैं बात करते हैं मल्टीमीटर की। मल्टीमीटर ये होता है, इसमें दो वायर होते हैं। नंबर एक होता है रेड और दूसरा होता है ब्लैक, जो कि न्यूट्रल और कॉमन के लिए बनाया गया है। मैं बात करता हूँ इस मल्टीमीटर की, जो कि ये मार्केट में अवेलेबल है। मैं तो इसे ऑनलाइन परचेज़ किया हूँ। दरअसल में इसकी कीमत की बात की जाए तो 599 रुपये का मुझे पड़ा था। और अगर आप लेने जाएंगे मार्केट में तो हो सकता है कि आपको कुछ सस्ता भी मिल जाए। फिर आपकी लोकेशन के हिसाब से वहाँ का जैसे रेट रहता है। तो ये मल्टीमीटर मैं समथिंग 7-8 महीने से यूज कर रहा हूँ, फिर भी इसमें कोई शिकायत नहीं है। मेरे इस मल्टीमीटर में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कहने का मतलब है कि कंटिन्यू मोड का होने के बावजूद भी कंटिन्यूटी अगर आप किए हैं और गलती से भी बैटरी की वोल्टेज चेक कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कि इस मल्टीमीटर में मेरे साथ ऐसा हो गया है 2-4 बार। और इस मल्टीमीटर की ख़ास बात यह है कि ये एक कवर बॉडी में होता है, जो कि ये आपको दिख रहा है। इसका कवर है, बैक कवर है, जिससे मोबाइलों में कवर रहता है। बाकी मल्टीमीटर आपका एक मिनी मल्टीमीटर होता है। ये आपका मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर की प्राइस करें तो 600 रुपये समथिंग ऑनलाइन परचेजिंग में पड़ती है। बात करते हैं इस मल्टीमीटर के बारे में, जो कि यहाँ पास इस मल्टीमीटर में 2 लीड लगती है। और दरअसल में बात की जाए तो इस मल्टीमीटर की तो यहाँ पास 2 की दिख रहे होंगे। नंबर 1 होल्ड है, शायद आपको थोड़ी जूम करके दिखा दूँ। ये होल्ड बटन होती है। ये यहाँ से बात की जाए तो किसी भी बोल्ट को चेक करने के बाद भूल न जाए, इसलिए उसे होल्ड कर लिया जाता है। होल्ड करने के लिए इस बटन का उपयोग किया गया है। और बात करते हैं, ये एक बैक लाइट, ये येलो कलर में आपको दिख रही है। इसकी बात की जाए तो ये लाइट होती है अंधेरे में आप काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर में ले लीजिए, जहाँ पास रोशनी नहीं जाती है, आप मल्टीमीटर का यूज वहीं पास कर रहे हैं, वहीं पास रखे हैं, तो आप इस की को प्रेस करेंगे। जहाँ से इस की को प्रेस करने के बाद हमारे डिस्प्ले में एक लाइट आती है, और उस लाइट के माध्यम से हमें यहाँ पास जो बोल्ट और अंक लिखे रहते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो सर बात की जाती है इस मल्टीमीटर कि बोल्ट कैसे चेक किया जाता है। दरअसल में बात करते हैं इस मल्टीमीटर का बोल्ट कैसे चेक किया जाता है। एसी बोल्ट क्या है, डीसी बोल्ट क्या है, और साथ में कंटिन्यूटी क्या है, और इसमें रेजिस्टेंस डायोड वगैरह कैसे चेक किए जाते हैं इस मल्टीमीटर के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जो कि इस मल्टीमीटर में आपको एक बैक कवर में रखने के लिए दिया गया है, जो कि आप जितना आपको यूज हो उतना इसको रख सकते हैं। अब बात करते हैं इस मल्टीमीटर के 2 वायर के बारे में। जो कि इस मल्टीमीटर के ये 2 वायर हैं, ये जितना ही आपको शानदार दिख रहे हैं लुकिंग के साथ, उतना ही मजबूत वायर है। बहुत मजबूत वायर हैं दोस्तों। और इस मल्टीमीटर की खासियत यही है कि इस वायर के माध्यम से हमारा मल्टीमीटर बहुत ही सक्सेसफुल होता है, बहुत ही टिकाऊ होता है। बात करते हैं इस मल्टीमीटर के। इस मल्टीमीटर में बीच में कॉमन लिखा है, तो इसमें आप ब्लैक को कर दीजिए और भी ओम में कर दीजिए रेड को। दरअसल में बात कर लेते हैं इस मल्टीमीटर को आप रखेंगे कैसे। मैं लोकेशन चेंज कर दिया हूँ, जो कि इस मल्टीमीटर को रखने के लिए स्थान हमारे उस काउंटर में नहीं था, जिस कारण से मैं पीछे का लोकेशन आपको चेंज दिख रहा होगा, और मैं उसी कारण से दूसरे काउंटर में आ चुका हूँ, जहाँ पास रखने का स्थान बहुत ही सावधानी से मिलता है।
मैं पीछे का लोकेशन चेंज कर दिया हूँ, जो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो कट करके बनाया गया है। कट करने का मकसद यही था कि मैं जिस काउंटर में बैठा था वहाँ पास मल्टीमीटर रखने का स्थान नहीं था, जिस कारण से मैं काउंटर चेंज कर दिया हूँ और आ गया हूँ अपने सिंपल पुराने काउंटर पे, जहाँ पर हम रिपेयरिंग का काम किया करते हैं। और आपको बता दें इस मल्टीमीटर को हम कैसे यूज करेंगे, जो कि मैं इस काउंटर में आपको एक अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर को रख देते हैं और रखने के बाद बात करते हैं इस मल्टीमीटर के मल्टीपर्पज को। आपको दिखाई दे रहा है इस मल्टीमीटर ये स्क्रीन में। अब बात करते हैं ये दो तारों के बारे में, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले ये ऑफ में होता है, जो कि ऑफ आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा है, और ये रोटरी स्विच होती है। इस रोटरी स्विच को जिधर हम घुमाएंगे वही उसी पर्पज पे वोल्ट नापना चालू कर देता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। सिंपल भाषा में इधर भी 600 वोल्ट, फिर 200 है, फिर 20 एम्पियर है। इधर 600 वोल्ट, 200 और 20 वोल्ट है। तो एम्पियर वोल्ट अगर आप नहीं देखे हों तो एम्पियर वोल्ट हमारे यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। मैं एम्पियर और वोल्ट के बारे में भी वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों में बात करते हैं इस मल्टीमीटर की, जो कि हमारा एक तरफ लिखा है वोल्ट और एक तरफ लिखा है एम्पियर। और दोस्तों में बात की जाती है वोल्ट और वोल्ट, दोनों साइड आपको वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। अच्छे से समझिएगा, वीडियो इसकी बिल्कुल मत करिएगा, अच्छे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपको एक मल्टीपर्पज़ के बारे में बता रहा हूँ। मल्टीमीटर आप अच्छे तरीके से चलाना सीख जाएंगे। तो आपको यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। अब बात करते हैं कि कौन सा भी किस काम के लिए आता है और कौन सा भी किस काम के लिए आता है। दरअसल में बात की जाती है यहाँ 600 वोल्ट, यहाँ भी 600 वोल्ट, यहाँ 200 वोल्ट, यहाँ भी 200 वोल्ट। अब बात करते हैं कि ये भी में अंतर क्या होता है। भी में अंतर यही होता है शाब्दिक। यहाँ पास देखिएगा इस वाले भी में एक छोटा सा ऐसे 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 करके है, यानी कि लहलहाता एक रस्सी लहराती हुई, उस तरह से अगर आपको निशान मिलता है तो उसको आप समझ जाएं कि ये एसी वोल्टेज चेक करने के लिए ही बनाया गया है। अब बात करते हैं वोल्टेज सीधा लाइन और कट कट करके 3 लाइन अगर नीचे हो, जैसे इस भी में आपको दिखाई दे रहा है, एक सीधी लाइन और नीचे कट कट करके अगर लाइनें हो तो वो भी हमारे डीसी वोल्ट यूज करने के काम में आता है। अब डीसी और एसी वोल्ट में क्या अंतर है। अब डीसी और एसी वोल्ट में आप अंतर पड़िएगा। डीसी वोल्ट वो होता है एग्जाम्पल के लिए जो कि हमें बैटरी सेल से प्राप्त होता है, उसको हम डीसी वोल्ट बोलते हैं। और सौर ऊर्जा से भी डीसी वोल्ट निकलता है, एसी भी निकलता है, डीसी भी निकलता है। बात करते हैं डीसी से एसी कैसे करते हैं, एसी से डीसी कैसे करते हैं, आप कमेंट में बताइए, मैं पूरी वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। और बात करते हैं ये डीसी वोल्ट और एसी वोल्ट में क्या अंतर है। आखिर में अगर डीसी में रख के मैं एसी का माप करता हूं तो हमारा क्या मल्टीमीटर जल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप एसी में डीसी चेक करते हैं तो मल्टीमीटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट सही लोकेशन आपको नहीं दिखाएगा। अगर एसी वोल्ट में रोटरी स्विच को लगाकर डीसी वोल्ट चेक करते हैं तो मल्टीमीटर खराब नहीं होगा, बल्कि इसमें कुछ अंक दिखाई ही नहीं देंगे, यानी कि एक सही अनुमान जो है वो हमको प्राप्त नहीं होगा। तो जी हाँ, आपको अगर डीसी वोल्ट चेक करना है तो आपको डीसी में रोटरी स्विच रखना पड़ेगा, और एसी वोल्ट चेक करना होगा तो एसी में रोटरी स्विच को रखना पड़ेगा। तो बात करते हैं डीसी वोल्ट कैसे चेक किया जाता है। तो एग्जांपल के लिए आप लीजिए एक मोबाइल की बैटरी, या लीजिए टॉर्च की बैटरी, या लीजिए 9 वोल्ट की बैटरी, या 12 वोल्ट मोटरसाइकिल की बैटरी, कुछ भी आप। एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ। हमारे पास तो अभी प्रेजेंट टाइम में एक छोटी सी मिनी बैटरी मोबाइल की है, जो कि इसका वोल्ट कितना होता है रियल में, जो कि मैं
आप इस मल्टीमीटर में देख सकते हैं। मैं आपको इस मल्टीमीटर के तहत ही इस बैटरी का सही वोल्ट, सही अनुपात बता सकता हूँ। अब बात करते हैं इस मल्टीमीटर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे उस वाले भी को जहाँ पास दिखाई दे रहा है एक सीधा निशान डैश डैश करके, जहाँ पास बैटरी का वोल्टेज चेक किया जाता है, यानी डीसी वोल्ट। ये आपको दिखाई दिया। मैं घुमाता हूँ इसको इस तरफ। अब आप सोचेंगे ये 600 लिखा है, 200 लिखा है और 20 लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, आप यही सोच रहे हैं। तो मैं इसका मतलब आपको बता दूं कि 600 वोल्ट वो वोल्ट होता है जो कि एक डीसी, कहने का मेरा मतलब है कि सबसे बड़ा वोल्ट, सबसे बड़ा वोल्टेज हमारा 1000 तक जाता है। ऐसी बात नहीं है, 1000 से 2000 भी जाता है। यानी इसमें क्षमता दिया गया है, इस मल्टीमीटर में दिया गया कि 600 वोल्ट तक आप डीसी एवं 600 वोल्ट तक एसी वोल्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस मल्टीमीटर की कैपेसिटी इतनी है। अब बात करते हैं 600 वोल्ट डीसी। 600 वोल्ट डीसी में होने वाली अत्यधिक बैटरी, जो कि हम अभी तक हमारे पास आई है 24 वोल्ट तक बैटरी, जो कि ट्रकों में 24 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है। अब ये 600 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, अब ये डीसी कहाँ मिलेगा? मिलेगा टीवी में। आप देखेंगे जो बड़ा सा कैपेसिटर होता है वहां पास 350 वोल्ट निकलता है। उसको हम लोग चेक करते हैं 200 वोल्ट में नहीं, बल्कि 600 वोल्ट में ही, क्योंकि डीसी वोल्ट है। अगर 200 वोल्ट से ज्यादा निकल रहा है, यानी 350 वोल्टेज निकल रहा है एक सिंपल टीवी में, एलईडी टीवी हो या ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ भी हो, या आपका स्मार्ट टीवी हो, अगर जहां पास जितना करंट निकल रहा है उसको चेक करने के लिए इस मल्टीमीटर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि ये 200 वोल्ट में अगर हम चेक करेंगे तो क्या होगा। 200 वोल्ट में अगर हम चेक करेंगे तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस, जीनर, डायोड वगैरह लगे हैं वो जल जाएंगे, क्योंकि उनकी सहन शक्ति उतने की है जैसे कि आप डीसी वोल्ट में एसी वोल्ट नहीं चेक कर सकते हैं, बल्कि एसी वोल्ट में डीसी को चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक एसी में आप सबसे बड़ा वोल्ट होता है एसी, उसके बाद होता है डीसी। अब डीसी से एसी भी बनता है, आपको भी पता है। इस बैटरी से भी एसी बन सकता है, ऐसी बात नहीं। अब बात करते हैं समय को बहुत ही कम लेते हुए आपसे इस रोटरी स्विच को मैं घुमाता हूं 200 वोल्ट में। आप देखें, अब 200 वोल्ट इस बैटरी तो मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 वोल्ट निकालेगी, आपको भी पता है, क्योंकि सिंपल मोबाइल की बैटरी है। 3.7 वोल्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 वोल्ट निकालेगी। और का और 5 वोल्ट निकालती है तो हम इसे 600 वोल्ट 200 वोल्ट में नहीं रखेंगे, बल्कि 20 वोल्टेज में रखेंगे, क्योंकि हमारी ये बैटरी मुझे पता है कि 4 से 5 वोल्ट ही निकालेगी। तो इसे हम 20 वोल्ट में रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 वोल्ट है। अगर 2 वोल्ट में रखेंगे तो मुझे पता है कि मेरी बैटरी अगर 5 वोल्ट निकालती है तो वो 2 वोल्ट बहुत कम होता है। तो अगर हम 20 वोल्ट में रखेंगे तो हमारी इस बैटरी की एक सही अनुपात निकलेगी, बल्कि आप 200 में भी 600 में भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ सही रहेगा। बट समझने का नज़रिया अलग हो जाएगा। अगर आपको यहाँ अभी इसका वोल्टेज दिखाई देगा, 200 में यहाँ दिखाई देगा, 600 में यहाँ दिखाई देगा, तो अगर आप एक सही अनुपात में सेट करके चेक करते हैं तो उसका सही ही आंसर निकलेगा। अब बात करते हैं इस 20 वोल्टेज। अब अगर 20 वोल्टेज अगर आप मोटरसाइकिल की बैटरी को चेक करते हैं तो 20 वोल्टेज में रखिए, क्योंकि आपको पता है कि 12 वोल्ट की बैटरी होती है मोटरसाइकिल में। ठीक है, तो चलिए, तो इस बैटरी को चेक करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा वही 20 वोल्ट डीसी पर, क्योंकि ये समथिंग मुझे पता है कि 3 से 4 वोल्ट की बैटरी है। इसे हम 2 वोल्ट डीसी में नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पास रेजिस्टेंस जलने की संभावना रहती है, जहाँ पास इसका करंट ड्रॉप होके उस रेजिस्टेंस के अंदर जाता है इस मल्टीमीटर में। तो हमें एक सही अनुपात लगाकर ही मल्टीमीटर का उपयोग करना चाहिए। अब इसको हम सेट करेंगे 20 में। तो ये देखिए 20 में ये सेट हो चुका है। अब इसमें हम देखेंगे प्लस और माइनस, आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस और माइनस। आपका ये वाला पार्ट्स जो है सबसे फर्स्ट दिख रहा है, ये प्लस है और ये है माइनस।
तो हम प्लस में प्लस करेंगे, माइनस में माइनस करेंगे। अगर आपको प्लस माइनस भी नहीं पता है तो देख सकते हैं अगली वीडियो में। ये हमारा होती है लीड जो ब्लैक संकेत करती है एक माइनस की तरफ, और ये रेड कलर की जो एक खतरे का निशान बना देती है ये हमारी संकेत करती है एक प्लस की तरफ। तो हम इसे प्लस और माइनस में चेक करते हैं। तो आप देखिएगा एक सही तरीके से इस मल्टीमीटर का डिस्प्ले आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसको जूम करूँगा। आपको शायद कुछ दिखाई दे रहा होगा मल्टीमीटर। एक मिनट, थोड़ी सी इसे हम बना लेते हैं एक सही तरीके से रखने का सिस्टम। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा इस मल्टीमीटर में अभी 000 वोल्ट दिख रहा है। तो हम इसको अब एक सही तरीके से चेक करते हैं इस बैटरी को, इसमें कितना वोल्टेज है, और बात करते हैं इस सही तरीके बैटरी का वोल्टेज चेक करने का। ये हुई बैटरी, और ये हमारी प्लस की डोरी है, और ये एक माइनस की। तो प्लस माइनस यानी प्लस प्लस में माइनस माइनस में हम करते हैं। अब उल्टा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, बस थोड़ा सा संकेत करता है कि आपकी डोरी उल्टी है। तो अगर हम आप सही निशान से चेक करते हैं तो सही सिस्टमेटिक रहेगा। तो अगर हम सही चेक करते हैं तो आपको दिख रहा होगा समथिंग 3 वोल्ट 70 पॉइंट दिख रहा है। तो 3 वोल्ट अगर 70 पॉइंट है, मैं आपको पहले भी बता चुका था, ये 3 से 4 वोल्ट की बैटरी थी। और अगर हम इसको पलट देते हैं, और पलटने के बाद अगर माइनस वाली डोरी प्लस में जाती है और प्लस वाली माइनस में, तो देखिएगा एक माइनस का आपको संकेत आया माइनस, ये हमारा वोल्टेज माइनस में चला गया। तो -3 वोल्ट 69 पॉइंट यानी 70 दिखा, सेम ही वोल्ट रहा है। 1 वोल्ट 2 वोल्ट का फ़र्क मत समझिएगा, क्योंकि ये मल्टीमीटर की खासियत होती है 1-2 वोल्ट चलता है। अब ये देखिए इसमें भी एक सही तरीके से चेक करने पर 69-70 होता है। अब सही तरीके आपको अगर पता हो गए हो, सही तरीके पता हो गए तो मैं इस रोटरी स्विच को घुमा के करता हूँ एक बजर मोड में, यानी कि रिंग मोड में, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि कंटिन्यूटी मोड, जहाँ पास हम मोबाइल के शॉर्टिंग का पता करते हैं, उसी कंटिन्यूटी से हम वायर चेक करते हैं। ये कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि इसको टच करने पर एक बजर उत्पन्न होता है जिसे कंटिन्यूटी कहा जाता है, या इसको टच करने से लाइट जलती है उसे भी कंटिन्यूटी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि एक दूसरे को शॉर्ट करना, एक दूसरे को शॉर्ट करने से अगर ध्वनि या प्रकाश उत्पन्न हो तो कंटिन्यूटी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब शाब्दिक अर्थ में है कि कंटिन्यूटी का मतलब है कि एक आप स्विच की जगह में, जैसे एक होल्डर में दो तार आते हैं, ठीक है, यहाँ होल्डर लग गया, ठीक है, और यहाँ पास आप बटन के लिए इस वायर को यहाँ से काटेंगे और इससे 2 वायर निकलते हैं, उससे आप चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी बन जाता है, यानी जिसे सीरीज कहते हैं। तो आप देख रहे हैं, इसको हम ले चलते हैं एक, यानी एम्पियर में है तो ये लिए। अब ये हमारा इसमें आया, तो आप वोल्टेज देखिए यहाँ पास, ये वाला भी में अगर हम देखते हैं, ये भी में, तो ये एक सांप की तरह लहलहा रहा है, इस तरह से ये AC वोल्ट का वो संकेत करता है। और ये हमारा हुआ 300 वोल्ट, ये हुआ ऑफ, यानी इसमें से 600 वोल्ट और 200 वोल्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली हमारी आती है घरों के अंदर 230 वोल्ट से 240 वोल्ट तक, जिसको हम चेक करते हैं AC वोल्ट में, ठीक है। 600 वोल्ट में भी आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अगर DC की 600 वोल्ट में हम इस बैटरी को चेक करते हैं तो क्या कुछ फ़र्क पड़ता है? हाँ, फ़र्क पड़ेगा, जो मैं आपको पहले ही बता दिया था। फ़र्क बस इतना पड़ेगा कि इस बैटरी को हम चेक करेंगे, इस बैटरी को चेक करेंगे तो इसका सही अनुपात नहीं दिखाई देगा। बस 3 वोल्ट दिखा रहा है, 70 पॉइंट कहाँ गया, पॉइंट नहीं दिखाएगा, बस वही पॉइंट वाला वोल्ट में चेंज हो जाता है। तो अब इस रोटरी स्विच को हम घुमा के कर दिए सीधे एम्पियर जो होता है। तो एम्पियर की मैं अगली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बात करूँगा। और यहाँ पास आप कंटिन्यूटी में आ जाएं, ये कंटिन्यूटी की वजह होता है। यहाँ पास कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जैसे ये कुछ सुनाई दे रहा है। अगर आपको सुनाई दे रहा है तो ध्यान से सुनिए, बीप उत्पन्न होती है, 0 0 हुआ, बीप उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए हम चेक करते हैं,
कि हमारा कौन सा वायर सही है, कौन सा वायर ख़राब है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ये प्लग, ठीक है। अब इस प्लग में हम देखिए इधर से भी तार, इधर से भी तार लगा के यहाँ पास टेपिंग कर दिए हैं। अब इसको हम अगर ये शॉर्ट है, यानी शॉर्ट है, कंटिन्यूटी में अगर चेक करेंगे तो ये अगर बजर उत्पन्न करता है, आवाज़ उत्पन्न करता है, तो ये हमारा वायर सही है, जो एक सही पर्पज से चेक किया जाता है। देखिए एक मैं सिस्टमेटिक पकड़ लिया हूँ और दूसरा चेक कर रहा हूँ, एक बजर बजा, यानी कि ये प्लग भी सही है। अब बात कर लेते हैं इस मल्टीमीटर के रेजिस्टेंस वगैरह चेक करने के लिए। यहाँ पास ओम का निशान दिख रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ से चेक किया जाता है और डायोड यहाँ से चेक किया जाता है। अब आपको आगे की कहानी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस मल्टीमीटर का उपयोग करना लगभग आपको मैं आधा बता चुका हूँ। आधे का मतलब, कहने का मतलब है एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट और कंटिन्यूटी बजर, 3 पर्पज में आपको इस वीडियो में बताया हूँ। और भी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आपके पास मिलती रहे। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग, रिसीवर, टीवी, मोटर वार्निंग, कूलर वार्निंग, यानी कि कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिक दोनों से जुड़कर हमारी दुकान है, जो कि हमारे यहाँ सुधारे एवं बेचे जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम रिपेयरिंग करते हैं तो कहाँ करते हैं, तो मैं आपको आज अपनी दुकान की लोकेशन दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर रिपेयरिंग करता हूँ। ये हमारी रिपेयरिंग करने की जगह जो है, तो यहाँ पास है, ये देखिए आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पास हम सिस्टमेटिक तरीके से रिपेयरिंग किया करते हैं। ये हमारे रिपेयरिंग करने का एक, कहने चाहिए कि कोठा टाइम में बना के रखा हूँ। अब ये ऊपर फैन आपको दिख रहा है, थोड़ी गर्मी लगी तो मैं फ़ैन को चला लेता हूँ। यहाँ से इसके बटन करके रखा हूँ। ये मेरा मल्टीमीटर यहीं पास रहता है। ये एक मशीन है, जो इस मशीन के बारे में आपको नहीं पता है, इस मशीन के बारे में आपको बताऊँगा। बस आप कमेंट में करते जाइए कि आपको क्या क्या जानना है, क्या क्या सीखना है। अब इस मशीन की अगर बात की जाए तो ये भी मशीन एक हीटसिंग मशीन के काम में आती है। हीटसिंग कहने का मतलब है कि मोबाइल की चार्जिंग पिन, एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए भी ये काम में आती है, क्योंकि ये मशीन एक हीटसिंग मशीन होती है। और इसमें 2 तरह के पंप इसके अंदर लगे होते हैं। एक तो होता है हमारी गर्म हवा देने वाला, और दूसरा होता है ओनली एयर बाहर निकालेगी। यहाँ पास आपको दिखाई देगा हीटर। हीटर यानी गर्म और एयर यानी हवा, यानी कि कहने का मतलब है कि गर्म हवा को लेकर बाहर फेंकना इस मशीन का काम होता है, जो कि बहुत ही अच्छी मशीन है। अब बात करते हैं कि ये मैं क्या बना के रखा हूँ, इससे क्या मेरा का मतलब है। ये आपको एलईडी बल्ब दिख रहा है, अगर एलईडी बल्ब दिख रहा है तो हम इसको यहाँ लगा लेते हैं। किस तरीके से लगाएंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको यहाँ लगा लेते हैं। और मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना होता है तो थोड़ी आसानी हो जाती है, आँखों में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। बस मैं इसे अपने हाथों से बनाया हूँ, और आपको भी ऐसा सीखना है तो करिए, चैनल में कमेंट में आपको बता दूँ। ये एलईडी जल रही है, आपको भी दिखाई दे रहा है। मैं यहीं पास मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर लेता हूँ। ये एक मोबाइल रिपेयरिंग का प्लांट है, जो कि मैं रिपेयरिंग कर ही रहा था। मेरा मन किया कि आपको भी थोड़ी आज वीडियो के माध्यम से कुछ बता दूँ। और अब बात करता हूँ कि हमारे दुकान में क्या क्या लेवल है, क्या क्या बनता है। तो बात करते हैं। ये लेवल के अनुसार समथिंग हमारे दुकान में इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई चीज़ उपलब्ध है। और ये आपको अगर हमारे पीछे की अलमारी दिख रही है, यहाँ पास थोड़ी मैं मोबाइल के एसेसरीज करके रखा हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है कि कोई भी ग्राहक किस सामान के लिए लौट कर ना जाए, तो हमारे यहाँ कूलर की वार्निंग की जाती है, यानी कूलर को नए तरीके से बांधा जाता है, और पुराने से पुराने कूलर भी रिपेयर हो जाते हैं। और फैन रिपेयरिंग हमारा ही काम है। और इंडक्शन जो लाइट से चलने वाला होता है, उसको भी हम रिपेयरिंग करते हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारे यहाँ रिपेयरिंग की जाती है।
और कहने का मतलब है कि मिक्सी मशीन वगैरह कुछ भी आप लेकर आइए, यानी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीज़ हमारे यहाँ सब कुछ रिपेयर होती है। मोबाइल, घड़ी, टॉर्च, टीवी, रिसीवर, कूलर, पंखा, रेडियो इत्यादि सामग्री हमारे यहाँ रिपेयरिंग की जाती है, जो कि एक सिस्टमेटिक तरीके से रिपेयर सिस्टम हमारा यही दिख रहा है आपको। बस यहीं पास हम रिपेयरिंग करते हैं। और आपको अगर रिपेयरिंग कोर्स सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। मैं वीडियो को स्किप करके नहीं बनाता हूं, क्योंकि मेरा मतलब है कि अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमारी वीडियो को देखते हैं तो आप एक चीज़ तो बहुत ही अच्छे से सीख ही जाएंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, होती है मुलाकात एक नए तरीके के साथ, कुछ नया लेके आते हैं। तब तक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।